वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से बीएचटी रिव्यू की तरफ से संदीप रेड्डी वांगा को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। मेरी विश है और आई नो आपके जितने चाहने वाले हैं सबकी विश है कि एनिमल, कबीर सिंह जैसी मूवीज आप हमें ला कर देते रहें। अब गाइस संदीप रेड्डी वांगा की बर्थडे हो और डार्लिंग प्रभास उन्हें विश ना करें, ऐसा किसने बोला है। लेकिन उन्होंने विश तो किया, डार्लिंग प्रभास ने विश तो किया, उसके साथ साथ अपडेट भी दे दी इसके स्पिरिट के आके भाई क्या होने वाला है। तो यहां कंप्लीट मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूं कि शूटिंग कब स्टार्ट, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। आप सबको पता है कि अभी सालार को थिएटर से अंदर रिलीज हुए 1 साल कंप्लीट हुआ था। तो जो वीडियोस सेलिब्रेशन के तौर पर मेकर्स ने डाली थी ओम्बले फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर, तो उन्होंने जो रिलीज डेट मेंशन की थी वो 2026 है। तो क्या स्पिरिट और सालार 2 दोनों 1 साल आने वाली है, क्या होने वाला है, मैं आपको सारी रिपोर्ट देने वाला हूं। आप शॉक हो जाओगे, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप शॉक हो जाओगे कि भाई अगर ऐसा हुआ तो अनबिलीवेबल सा सीन होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले डार्लिंग प्रभास ने भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा को विश करते हुए क्या बोला, मैं आपको वो बता दूं। इंस्टाग्राम पे जो ऑफिशियली आईडी है या पेज है प्रभास का, तो वहां पर वांगा की पिक्चर स्टोरी में पोस्ट की और प्रभास लिखते हैं हैव अ वंडरफुल बर्थडे संदीप ब्रो। सर नहीं बोला, संदीप ब्रो बोला। कांट वेट टू ज्वाइन द शूट ऑफ स्पिरिट, कांट वेट टू ज्वाइन द शूट ऑफ स्पिरिट। तो यहां से सबसे पहले तो हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई स्पिरिट की शूटिंग काफी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। कितना जल्दी, अब मैं आपको वो बताता हूं। तो देखो गाइस, एक बात ना यहां पर आपको अभी समझना होगी। ये आप एक तरफ से समझो कि मैं आपको इनसाइड रिपोर्ट देने वाला हूं। ये न्यूज सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा को लेकर नहीं है। इस टाइम इंडिया में जितने भी डायरेक्टर हैं सब के लिए ये मतलब कि सब ना ऐसा सोच रहे हैं और सब के लिए ये मैं आपको न्यूज बताने वाला हूं। अभी जब से पुष्पा 2 ने हिंदी के अंदर तूफान मचाया ना, और वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आफ्टर कोविड कोई भी नहीं कर पाया। यानी कि देखो, बिफोर कोविड तो बाहुबली 2 एंड दंगल नंबर 1 पर है ही ना, लेकिन आफ्टर कोविड RRR जिसके डायरेक्टर एस राजामौली थे भाई साहब, उसके रिकॉर्ड पुष्पा 2 ने बीट कर दिए। अगर मैं आऊं KGF चैप्टर 2 पर, जिसके डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, भाई KGF 2 के पुष्पा 2 ने सारे रिकॉर्ड बीट कर दिए। अगर मैं आऊं जवान पे, जवान के डायरेक्टर हैं एटली, तो भाई जवान के सारे रिकॉर्ड बीट कर दिए। पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, पठान के सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। कल्कि पे आऊं तो कल्कि में भाई डायरेक्टर थे अपने नागी, उनके सारे रिकॉर्ड्स बीट हो गए। तो पुष्पा 2 ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। यानी कि हिंदी में तो भाई 700 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन हो चुकी है और अब 800 करोड़ की तरफ जा रही है। तो यहां पर अब जितने भी बड़े डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने अब सिर्फ बड़ी मूवीज नहीं बनानी, उन्होंने ऐसी मूवीज बनानी है जो कि इन रिकॉर्ड्स को बीट भी करे। यस, ये बात याद रखना। तो यहां पर सबसे पहले तो संदीप रेड्डी वांगा पर आते हैं। मुझे बताओ ना, क्या संदीप रेड्डी वांगा को नहीं पता कि स्पिरिट उनकी एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो कि सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर सकती है। और इवन कि मैंने भी रीसेंट पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर जो वीडियोस बनाई, उनमें मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देखो, अपकमिंग जितनी भी बड़ी मूवीज आने वाली हैं, जो पार्ट 2 वाली मूवीज है ना, वो तो कई मूवीज हैं जो कि पुष्पा 2 की कलेक्शन को बीट कर सकती है, क्योंकि पुष्पा भी पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 है। तो अब इसके भी जो रिकॉर्ड्स बीट होंगे वो पार्ट 2 मूवी करेगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो सालार 2 नो डाउट कर सकती है। बॉलीवुड में आऊं तो पठान वर्सेस टाइगर, पठान 2, ये मूवीज रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती हैं। KGF 3 वो तो फिर थर्ड पार्ट हो जाएंगे ना, नहीं पार्ट 2। लेकिन अगर कोई सिंगल पार्ट, यानी कि सिंगल पार्ट रिकॉर्ड बीट कर सकता है ना, तो वो मुझे दूर दूर तक सिर्फ एक फिल्म नजर आती है और वो है स्पिरिट। स्पिरिट में गाइस वो दम है जो कि पुष्पा 2 बोलना ज्यादा जरूरी है, पुष्पा 2 के सारे रिकॉर्ड्स को भी, क्योंकि पुष्पा का पार्ट 2 था ना, हाइप बनी पड़ी है, लेकिन स्पिरिट तो पार्ट 1 है। तो स्पिरिट पार्ट 1 ये सारे काम कर सकते हैं। तो क्या ये बात प्रभास को या संदीप रेड्डी वांगा को नहीं पता? 100% पता है। तो अब इसके बाद ऑफ कोर्स मेकर्स ने जो अपनी प्लानिंग कर रखी है कि यहां शूटिंग होगी, ये हैवी VFX पोस्ट प्रोडक्शन, उसको अब इन लोगों ने और अच्छे तरीके से बनाना होगा ताकि जब प्रोडक्ट निकल कर आए तो कमाल हो। देखो, मुझे प्रशांत नील की एक बात
सबसे बेस्ट लगती है। प्रशांत नील कभी भी इमोशंस में नहीं आता। इमोशन मतलब क्या, हम फैंस बोल रहे हैं कि जल्दी से मूवी लाओ, जल्दी से मूवी लाओ, तो कई बार डायरेक्टर भी समझ बैठता है कि हाँ यार, या एक्टर भी समझ बैठता है कि यार मेरी शायद बहुत डिमांड है, बहुत वैल्यू है, तो वो गलती करता है, जल्दबाजी करता है और कोई ना कोई मिस्टेक कर देता है। लेकिन प्रशांत नील जब तक उस भाई सोशल मीडिया पे आई थिंक सो ट्विटर एक्स पे नहीं है, देख लो तो फुल रिलैक्स। तो यहां पर मुझे लगता है संदीप रेड्डी वांगा भी वही कर रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट की शूटिंग कब की स्टार्ट कर दी होती, अभी तक नहीं की, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा कुछ और बड़ा करने वाले हैं। तो यहां पर मैं क्लियर कट बोलूंगा, मुझे कोई वेट नहीं है कि भाई आप 2026 में ले आप, मैं बोलता हूं 2027 में लेकर आओ, लेकिन आप स्पिरिट एक ऐसी मूवी बनाओ जो कि एक दफा इंडस्ट्री को हिला करके रख दे और हम ये बोले कि हाँ पार्ट 1 भी रिकॉर्ड्स बीट और क्रिएट दोनों कर सकती है। तो यहां पर पहले जो न्यूज थी कि अगले मंथ यानी कि जनवरी में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अब ये भी बात मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होने वाला। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ना उनके अकॉर्डिंग जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के मंथ में इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी। अब आते हैं शॉकिंग न्यूज पर, जो मैंने स्टार्ट में बोला। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो लोग, मैं जब क्या नाम है सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए 1 साल कंप्लीट हुआ, तो मैंने प्रॉपर आपको अपडेट दी कि ये हो गया वो हो गया। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि मेकर्स हैश 2026 टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप 2027 मान के चलो। देखो मैंने सालार 2 की जो रिलीज डेट प्रिडिक्ट की है ना, वो मैंने की है लगभग 2027 का लास्ट, यानी कि आप 2027 का दिसंबर मान के चलो, उससे पहले नहीं आएगी सालार 2। उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई थी कि भाई जनवरी 9 जनवरी 2026 को तो प्रशांत नील और एनटीआर की फिल्म आनी है, तो जब वो आएगी तो सालार 2 की शूटिंग उसी के बाद स्टार्ट होगी ना। तो जितनी बड़ी सालार 2 होगी भाई, प्रशांत नील 1 से 1.5 साल लेंगे, तो 2027 का एंड। अब शॉकिंग न्यूज पे आते हैं और वो ये है कि स्पिरिट भी हो सकता है 2027 में चली जाए। जो लोग मानकर चल रहे हैं 2026, भाई साहब फिलहाल आप मान लो 2026, लेकिन आप क्लियरली 2027 को माइंड में रखो। अब शॉकिंग किस तरह से, अगर ऐसा हुआ तो प्रभास की 2 बिगेस्ट, मैं बोलता हूं बिगेस्ट वर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, उससे भी बड़ी फिल्म्स एक ही साल में आएंगी, सालार 2 और स्पिरिट। और अगर ऐसा हो गया तो मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि 2027 नो डाउट अबाउट इट किसके नाम होने वाला है, प्रभास के। 2027 में मैं आपको बताता चलूं कि एसएस राजा मौली की फिल्म एसएसएमबी 29 ने भी आना है, और भी कई मूवीज जो कि 2026 के लास्ट में प्लान है, मुझे लगता है कि 2027 में शिफ्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि गाइस सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, अभी बोला जा रहा है ना कि जनवरी और फरवरी में शूटिंग स्टार्ट होगी, मुझे स्टिल वाइब्स आ रही हैं कि इससे भी लेट हो जाएगा। अब प्रभास ऑलरेडी आपको पता है कि दी राजा साहब को कंप्लीट कर लेंगे, फिर जब दी राजा साहब कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी प्रमोशन, उसकी रिलीज तक आगे पीछे बिजी ठीक हो गया। उसके बाद फौजी की शूटिंग पर बात कर रहे हैं, एंड संदीप रेड्डी वांगा, फिर मुझे बताओ ना कि लगभग आप कह लो कि अगला साल शूटिंग को प्रॉपर स्टार्ट होने में मिड तक चला ही जाएगा। तो 2025 का हाफ ले लो और 2026 पूरा, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि 1.5 साल में अगर स्पिरिट बनती है तो 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में आ सकती है। अब वो 2027 का फर्स्ट क्वार्टर में भी ईद भी हो सकता है, ईद 2027। वैसे ईद पर तो क्या पता ना आए, लेकिन एक बात करूं ना कि फर्स्ट क्वार्टर मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपका क्या मानना है इस पे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो गाइस दिस इज द लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी, होप सो आपको पसंद है। और तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। और अगली आने वाली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।